हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसमें कोल्ड स्लीव्स की डिज़ाइन भी है। तो देखिए, मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। यहाँ पर 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक, क्योंकि मुझे इसकी स्लीव्स रखनी है बड़ी, एल्बो तक इसकी स्लीव्स आएगी। अगर आप अपने ब्लाउज़ की स्लीव्स छोटी रख रहे हैं तो आपको 80 सेंटीमीटर पीस ही यहाँ पर लेना है, उसमें आपका ब्लाउज़ बन जाएगा कंप्लीट। तो देखिए, हमने अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है, बंद भाग आपको अपनी तरफ ही रखना है। और मैं इसे बना रही हूँ बैक ओपन। अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेने हैं। 36 साइज़ का हम कोल्ड शोल्डर ब्लाउज़ यहाँ पर बना रहे हैं। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा किया है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद मैंने लेंथ का मेज़रमेंट लिया है। तो 13.5 इंच मुझे अपने ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार रखनी है। उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके हम यहाँ पर टोटल लेंथ ले लेंगे 14.5 इंच। और ये डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं 6.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 5.75 इंच। इस तरीके से देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंच टेप पर भी बता रही हूँ कौन सा मेज़रमेंट मैंने कितना लिया है। यहाँ पर हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। अब यहाँ पर मार्जिन अगर आप 2 इंच लेना चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और डीप नेक में देखिए, हम 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। 1/2 इंच की मैंने यहाँ पर मार्किंग की है और ये बाहर वाली लाइन से ही हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो बैक पार्ट की गोलाई आप यहाँ पर 1.25 इंच पर दे सकते हैं और फ्रंट पार्ट की 1 इंच पर। कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट में हम जो प्लेट्स डालते हैं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर जो मार्किंग की है वो बैक पार्ट की है। इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। मार्किंग हो गई है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से और भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं अपने चैनल पर। तो मैं साइज़ वाइज उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसी तरीके से सिंपल वे में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में सिखाने वाली हूँ। आपको फिटिंग कैसे लगानी है, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कैसे जोड़ना है और गला कैसे बनाना है, कोल्ड शोल्डर आपको कैसे बनाना है, ये सारी ही चीज़ें आप फिनिशिंग से सीख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर दिया है और अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास इतना फैब्रिक ये बचा हुआ है, इसे मैंने फिर से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है देखिए, और फिर से मैंने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। अगर आप यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आप खुले हुए भाग को भी अपनी तरफ रख सकते हैं, पर मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ तो मैंने बंद भाग को ही अपनी तरफ रखा है। फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को नीचे से सीधा किया है। आपका फैब्रिक नीचे से सीधा होना बहुत ही ज़रूरी है, वो तिरछे में नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो टोटल लेंथ में हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और अगर आप इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो अपनी तरफ से आप यहाँ पर 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लीजिएगा हाई हुक की पट्टी के लिए, और बाकी अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखिएगा। उसके बाद सारी मार्किंग आपको इस तरफ से कर लेनी है, इतना कपड़े को छोड़ते हुए। ये देखिए, पर हम इसे फ्रंट ओपन यहाँ पर बैक ओपन बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख लिया है, सिर्फ नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे एज इट इज़। तो अभी हमें क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। मार्किंग करने के बाद मैं अपने बैक पार्ट को हटा लूँगी। बैक पार्ट को हटाने के बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की मार्किंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो आर्म होल की गहराई आपको कितनी करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल शेप ड्रॉ करने के बाद देखिए, यहाँ से मेज़र कर लेना है आपको। जितना हमने शोल्डर लिया था 5.5 इंच, उतना ही आपको नीचे से भी लेना होता है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच की आर्म होल की गोलाई दे देनी है, वो हम बाद में दे देंगे। अभी आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो आर्म होल्स तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से लेंगे 1.5 इंच। ये देखिए 1.5 इंच, या आप 2 इंच भी ले सकते हैं। ज़्यादा ले लेंगे तो चलेगा, पर आपको कम यहाँ पर मार्जिन नहीं लेना है। अगर आप कम लेंगे तो आपका जो बैक और फ्रंट पार्ट है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे से आप 1.5 इंच लीजिएगा, ऊपर आर्म होल्स की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर इसे नीचे से भी कट कर लेंगे। नीचे से भी मैंने इसे कट कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसे आर्म होल्स की तरफ से भी अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे भी कट करके शेप कर देंगे। यहाँ पर आपको आर्म होल की जो गोलाई करनी होती है, गहराई, वो 1/2 इंच देनी होगी इस तरीके से, और हल्के हल्के हाथों से आप यहाँ पर शेप दे दें। ये देखिए, तो इतनी ही आपको गहराई करनी है, क्योंकि जब हमारा नेक डीप होता है तो हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे शोल्डर कम ही होते हैं, इसमें तो ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा गहराई करने की। और यहाँ पर आपको शोल्डर को मेज़र कर लेना है, अगर ज़्यादा है तो आप हल्का सा यहाँ से इस तरीके से छाट सकते हैं, क्योंकि हमें 5.5 इंच ही शोल्डर चाहिए। इसके बाद हम गले का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच। अगर आप कम रखना चाहें तो यहाँ पर 2.25 इंच भी ले सकते हैं। और नेक की लेंथ रखी है मैंने 6.25 इंच, 6.75 इंच नेक की लेंथ ली है। और यहाँ से भी नीचे से भी मैं थोड़ा ब्रॉड रख रही हूँ, तो मैंने नेक की नीचे से विड्थ ली है 3 इंच। अगर आप कम रखना चाहें तो 3.25 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। हल्के हाथों से आपको राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। और अभी हम नेक को कट नहीं करेंगे। इसके बाद प्रिंसेस कट के लिए मेज़रमेंट लेना है, तो नीचे से विड्थ में आपको लेना है 3.5 इंच। इस तरीके से 3.5 इंच पर हमने मेज़रमेंट लिया है चौड़ाई में, और ऊपर से टक्स पॉइंट आपको लेना है यहाँ पर 10.5 इंच। 10.5 इंच हमने टक्स पॉइंट लिया है। यहाँ से थोड़ा सा मेज़रमेंट आप बढ़ा कर लीजिएगा, तो यहाँ से विड्थ में हम लेंगे 4.25 इंच, 3.75 इंच लेंगे। 3.75 इंच यहाँ से विड्थ में हमने लिया है, और इस लाइन को आपको नीचे की तरफ मिला देना है। उसके बाद आपको ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है, इसे आपको आर्म होल की तरफ शेप कर देना है इस तरीके से। हल्के हाथों से आप ये शेप दे दीजिए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नीचे से विड्थ लेनी है टक्स के लिए, तो वो लेंगे हम 2.25 इंच, 1.75 इंच लिया है हमने। और लेंथ में आपको लेना है यहाँ पर 2 इंच, 2 इंच हम लेंथ में लेंगे। 2 इंच लेंथ में लेने के बाद हल्के हाथों से आपको प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर दे देना है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर ली है। आर्म होल की गोलाई को अभी हमें कट नहीं करना है, वो हम स्टिचिंग के समय पर कट करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट कर लेना है इस तरीके से। हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर हमें शेप कर देना है कपड़े को कट करके, और थोड़ा सा शेप हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर शेप कर देंगे। शेप देते हुए हमें कटिंग कर देना है। इसके बाद हम साइड से भी इसे कट कर लेंगे। ये देखिए प्रिंसेस कट वाला पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो वो भी मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ स्लीव्स कट करने का। अब आपको जितनी बड़ी भी स्लीव्स कट करना है उतना आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बड़ी स्लीव्स कट कर रही हूँ, आपको छोटी स्लीव्स कट करनी है तो आप उतना कपड़ा यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए। तो मेरा ये जो 1 मीटर फैब्रिक में से जो बीच का फैब्रिक बचा था, उसमें आराम से यहाँ पर 3/4 की जो स्लीव्स होती है एल्बो तक, वो यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। तो उतना मैं फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, नीचे से भी बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल लेंथ ले लेनी है। जितनी भी स्लीव्स की लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके
आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 10.5 इंच, 10.5 इंच ली है लेंथ मैंने। अब हमें बैक पार्ट का आर्म होल नापना है, तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। इसके बीच का जो आर्म होल बचता है उसे आपको मेज़र कर लेना है यहाँ पर। तो जैसे कि मेरा आ रहा है 7 इंच, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए फ्रंट की जब हम गहराई करते हैं तो वो आर्म होल हमारा बढ़ जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 7.5 इंच आपको ले लेना है यहाँ पर आर्म होल, जो मैंने आपको बताया अभी कि कैसे नापना है। उसके बाद इसे डाउन कर देना है आपको 3.5 इंच पर। 3 इंच पे भी आप कर सकते हैं। 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पर इसे डाउन किया है। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे आप इसे डाउन कीजिएगा, अगर आपकी स्लीव्स 4-5 इंच की होती है तो। इसके बाद आपको तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का। जितना मार्जिन आप अपने ब्लाउज में रख रहे हैं उतना ही मार्जिन आपको यहाँ पर भी लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। और आपको यहाँ पर स्लीव्स राउंड ले लेना है, जैसे ऊपर का जो मैंने लिया है वो 6 इंच लिया है और नीचे से लिया है 5.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन अब आपको मेन नाप से मेन नाप को मिला देना है, मार्जिन से मार्जिन को मिला देना है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर स्लीव्स को कट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आप कोल्ड शोल्डर ब्लाउज बना रहे हैं तो इसकी जो स्लीव्स की गहराई होती है वो अगर आप बाद में देंगे तो जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर गलती से आपकी गहराई हो गई है तो कोई बात नहीं, आप उसे फिर भी बना सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा जब आपकी स्लीव्स पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप गहराई यहाँ पर दें। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस तरीके से देनी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको शेप देकर बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको 1/2 इंच की गहराई करनी है, पर अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको कोल्ड के लिए बता देती हूँ कितना मेज़रमेंट लेना है। यहाँ से हमें विड्थ में लेना है 2 इंच, ये नॉर्मल ही है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं होगा। यहाँ पर लिया है 2 इंच विड्थ में और लेंथ में रख रही हूँ मैं 3 इंच। लेंथ में लिया है मैंने 3 इंच और यहाँ पर आपको राउंड शेप यहाँ ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो यह हमारा कोल्ड के लिए यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया हमने, और इसे बनाना किस तरीके से है फिनिशिंग से वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये मैंने शेप भी मैं यहाँ पर बना लिया है। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। और बैक पार्ट का जो नेक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक में वैसे आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। और नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच, नेक की लेंथ ली है 10.5 इंच और नीचे से यहाँ पर नेक विड्थ रखी है 3.5 इंच। तो बैक पार्ट के जो नेक की लेंथ है, गले की लेंथ नीचे से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए नेक का शेप मैंने ये वाला दिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। मैं इसे मैन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लेती हूँ। मैन फैब्रिक पर मैंने कटिंग कर लिए हैं सारे ही पार्ट। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को देखिए आपको किस तरीके से रखना है। यहाँ पर मैन फैब्रिक को सीधा रखना है इस तरीके से, ऊपर की तरफ से ये उल्टा आएगा और यहाँ पर आपको इसे सिलाई लगा देनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद इसका जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको कट करके निकाल देना है। तो ये फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है और इसका जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो आपको इस तरीके से आमने सामने की तरफ रखना है। और सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। अस्तर और मैन फैब्रिक को आपको सिलाई इस तरीके से लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको इस तरीके से कट करना है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है।
दोनों पार्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से देखिए रेडी कर लिए हैं। अब आपको इसे जॉइंट करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ से नहीं करना है जॉइंट, इसे नीचे की तरफ से ही करना है। तो मैं दोनों तरफ के आपको जॉइंट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको दोनों पार्ट को बराबर से रखना है। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही इसे जॉइंट करना है इस तरीके से। और उतारते समय सिलाई को आप पक्का ज़रूर कर ले। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का शेप आया है और कितना आसान तरीके से हमने इसे कट किया है, जॉइंट किया है। अब हमें दूसरी तरफ से भी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे दोनों पार्ट को। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट को नीचे से ही अटैच किया है। ये देखिए दोनों पार्ट हमने अटैच कर दिए हैं और हमारा जो पफ है वो बहुत ही अच्छा आया है। अब आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को बराबर करना है। यहाँ से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और ये पार्ट बराबर करने के बाद आप इसमें पिन लगा लें और आपको 1/2 इंच की गहराई कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको अस्तर के कपड़े पे बताया था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर शेप को कट कर दें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ जो है ब्लाउज़ से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में ही बताई है। तो इस तरीके से अगर आप अपना ब्लाउज़ बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा, फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब हमने इसे सिलाई लगाकर पैक कर देना है यहाँ से, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे डबल फोल्ड फिर से करेंगे अपने नेक को अटैच करने के लिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा कट लगा लें और बिल्कुल गले के बीचों बीच आपको यहाँ पर सेंटर में मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग, देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके आपको रखना है। और नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच, नेक की लेंथ रखनी है 6.25 इंच। इस तरीके से यहाँ पर आपको स्क्वायर बना लेना है और नेक का शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे कि बैक ओपन है तो फ्रंट में आप अपनी पसंद से कोई भी शेप बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड शेप ही बनाया है। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। नेक को हमने कट कर लिया है और ये पेपर पेस्टिंग यूज़ करने से आपका जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। तो आगे की तरफ तो हमने पेपर पेस्टिंग लगाया है, बैक नेक हम सिंपल ही बनाएंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो जैसे मैं बैक नेक बनाऊंगी सेम उसी तरीके से आप अपना फ्रंट नेक भी बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लिया है और एक सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। एक तरफ से कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है। ये देखिए मैंने इसे एक तरफ से कट कर दिया है और इससे ये होगा कि हमारी जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। और अब आपको इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है साइड से कपड़े को। कपड़ा फोल्ड करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद हम चॉक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग है वो और नेक का सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमें यहाँ पर पिन लगा लेनी है। आप एक रफ़ी स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए पिन से मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब आपको नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए ये सिलाई लगानी है इस तरीके से। बिल्कुल हमने जो नेक का शेप बनाया है राउंड में वैसे ही आपको धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई लगानी है बारीक टाके से। इसके बाद आपको पिन निकालने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है। एक पैर के मार्जिन जितना ही कपड़ा आप यहाँ पर रखिएगा, बाकी सारा फैब्रिक कट कर दीजिएगा इस तरीके से। पूरे ही यहाँ पर देखिए हमने नेक पर छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। इसके बाद हमने एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगा दी है। ये देखिए तो गला हमारा बन के रेडी हो गया है। अंदर की तरफ आपको हाथ से तुरपाई कर लेनी है। ये गला हमारा बन गया है। अब हम नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और उसे आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर देना है इस तरीके से। अब हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। इसके बाद आप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए फिनिशिंग के साथ आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। तो इसी के साथ हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बना है। तो चलिए अब मैं आपको बैक पार्ट बताती हूँ।
तो जो नेक है हमने जो नेक ड्रॉ किया था उसे आपको पहले तो कट कर लेना है इस तरीके से। इसे बीच में से ओपन कर लेना है। बीच में से ओपन करने के बाद हम अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर देंगे और दोनों पार्ट को यहाँ पर सीधा रख लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम इसे सिलाई लगाकर पलट देंगे। इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर इसे रख लेना है, पिन लगा लेनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल बारीक टाका करें आप अपनी मशीन का और एक पैर के मार्जिन रखते हुए यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और नेक पे छोटे छोटे से कट आपको लगा देने हैं इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगानी है और नीचे से मार्जिन को भी इस तरफ रखना है और ये सिलाई आप अस्तर के फैब्रिक पर इस तरीके से लगा लें। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। कपड़ा हमारा बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना चाहिए, ऊपर की तरफ अस्तर का फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे। साइड से भी सिलाई लगा देनी है हमें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है और यहाँ पर देखिए हम प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 4 इंच और इसके बाद देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। ये देखिए हाई की जो पट्टी है वो मैंने आधी कट कर दी है। इसकी जो विड्थ रखी है वो 3 इंच ली है। ये देखिए पट्टी को हमने इस तरफ रखा है और सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी यहाँ पर हाई की पट्टी लग जाएगी। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। ये देखिए हाई की पट्टी मैंने लगा दी है और अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी की विड्थ मैंने रखी है यहाँ पर 2.5 इंच। इसे मैंने लिया है डबल फोल्ड करके। ऊपर की तरफ से हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पट्टी को हमने फोल्ड कर दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है और ये हमने हाई हुक की पट्टी लगा ली है। इसे बराबर करके चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और नीचे की तरफ मैंने कमर पट्टी भी लगा ली है। तो चलिए अब हम कोल्ड स्लीव्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए बीच में एक सेंटर मार्क कर लेना है। एक छोटा सा मैंने कट भी लगा लिया है। ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसे डबल फोल्ड किया है इस तरीके से, ऊपर से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी विड्थ रखी है 2 इंच और लेंथ लेनी है हमें 3 इंच। लेंथ में 3 इंच लिया है। एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा और इसे कट कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको कट करना है। अब इस पैटर्न को हमें अस्तर वाला पैटर्न लेना है। उसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से पिन लगा लेनी है और यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर आपको इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें अस्तर के साथ ही इसे अटैच कर रही हूँ। अगर आप अपनी स्लीव्स में अस्तर नहीं लगा रहे हैं तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट का गला बनाया था सेम उसी तरीके से आपको इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच करना है। फिर अपने स्लीव्स के पैटर्न पर इसे अटैच कीजिएगा। तो हम यहाँ पर अस्तर लगा रहे हैं तो मैंने अस्तर के साथ ही इसे अटैच कर दिया है। और इसके बाद हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और इसके बाद पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इस पैटर्न को हमें पलट लेना है। तो पलटने से पहले हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे पलट लिया है। अब हम ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप एक पैर या
कॉर्नर की सिलाई लगा सकते हैं। और मैंने इसे सिंपल ही बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर राउंड पे कोई भी लेस या पाइपिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नीचे से भी कपड़े को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगा देनी है। साइड से भी हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे और स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट करके निकाल देंगे। और दूसरी वाली स्लीव्स का पैटर्न भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। इसे डबल फोल्ड करके आप चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स के पैटर्न तैयार कर लिए हैं। अब आपको इसे इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच की गहराई आपको कट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर इसे पिन लगा लिया है और 1/2 इंच की यहाँ पर आपको शेप देते हुए इसे कट कर देना है। इसके बाद आप इसे सिलाई लगाकर पैक कर दें। ये देखिए इस तरीके से दोनों पैटर्न को आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये कोल्ड स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अब इसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको शोल्डर जॉइंट करना है। तो फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसकी जो गला पट्टी है उसे आपको बाहर की तरफ निकालना है और इसके ऊपर बैक पार्ट का शोल्डर रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको दोनों पार्ट के जो शोल्डर हैं वो इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब आपको गला पट्टी ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है पक्का करते हुए। अब देखिए आप कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपका शोल्डर जॉइंट हो गया है। और अब आप अपने ऊपर नेक के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की। और यहाँ पर अंदर की तरफ जो गला पट्टी है वहाँ पर आपको तुरपाई कर लेनी है। अब आपको ध्यान देना है फिटिंग से पहले देखिए आप अपने फ्रंट पार्ट का कीजिएगा सेंटर मार्किंग और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है आपको इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन लगा लेनी है और साइड से चेक करना है कहीं से कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो कट करके आपको बराबर कर देना है। तो बैक पार्ट से बराबर कर लें आप फ्रंट पार्ट को, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ होता है। अब आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है 2 इंच इस तरफ से और 2 इंच इस तरफ से शोल्डर के बीच वाले पार्ट से। और यहाँ पर आपको पट्टी लेनी है सीधी या तिरछी, कोई सी भी आप ले सकते हैं पट्टी को। और यहाँ पर आपको जो हमने मार्किंग किया है वहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए या आधा इंच मार्जिन कवर करते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। एक सिलाई आपको पट्टी के कॉर्नर पर लगानी है। अब आपको पट्टी को सिंगल फोल्ड करना है इस तरीके से और पट्टी को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमने जो मार्किंग किया हुआ है वहाँ से आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। देखिए जो मार्किंग आपको दिख रही है वहाँ से आप इस तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कीजिएगा आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी आपको यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स को नहीं खींचना है, आप चाहें तो हल्का सा आर्म होल जो हमारा बैक पार्ट का जो यहाँ पर नीचे से आर्म होल है हमारा, उससे आप थोड़ा सा खींच करके ले सकते हैं। और ये जो पट्टी है वहाँ पर आपको तुरपाई कर लेनी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए सुई धागे से इस तरीके से आप तुरपाई कर लें। सुई में धागा आप डबल फोल्ड करके ले सकते हैं पक्का करके। और देखिए इस तरीके से आपको तुरपाई कर लेनी है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ से पूरी ही स्लीव्स में आप तुरपाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट को इस तरफ करते हुए, तो इससे जो आपका ऊपर की तरफ शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका कोल्ड शोल्डर बन के तैयार हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बना है। तो सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ की स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक गुम सिलाई लगाएंगे स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। एक सीधी सिलाई हमें लगा देनी है और ये जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मैन फिटिंग लगाने के लिए। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मैन फिटिंग लगाने के लिए। सबसे पहले आप देखिएगा क्या करना है, आपको इस तरफ एक सिलाई लगा देनी है।
1 पेयर का मार्जिन लेते हुए। इसके बाद हम चेस्ट और वेस्ट का यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। इस तरीके से आपको पहले सेंटर मार्क करना है। चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है यहाँ पर आपको 9 इंच, वेस्ट का लेना है 7.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। स्लीव्स राउंड लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, 12 इंच है तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच, और नीचे से लेंगे हम 5 इंच, नीचे से लेंगे 5.5 इंच। 11 इंच है तो उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच, और इस तरीके से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। तो आप यहाँ पर जितनी सिलाई लगाना चाहते हैं, 1 या 2 आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।